धाम द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रसपान जो होने जा रहा है, कब से कब होने जा रहा है, आस्था धाम द्वारा इतना भव्य प्रोग्राम कराया गया, क्या कहना चाहते हैं? श्री राधे। पूज्यपात प्रातःस्मरणी परम श्रद्धेय परम पूज्य श्रीमती साध्वी ऋतंबरा जी की परम स्नेहा विशेष कृपा पात्र सत्यप्रिया दीदी जी हम लोगों के बीच में आज श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ प्रथम दिवस की पूर्व संध्या पर पधार चुकी हैं। उनके चरणों में कोट सा नमन करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए इस अनोखे अनुष्ठान के लिए लोग जो पधार रहे हैं और जो कल से लोग इस भव्य समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, सभी को नमन करते हुए सभी को मैं राधे राधे कहता हूँ। और श्रीमद् भागवत कथा ये वो महापुराण है, ये वो जीवंत ग्रंथ है जिससे मनुष्य की जीवन की जितनी भी पीड़ाएं होती हैं, जितने कष्ट होते हैं, वो सब दूर होते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा ये स्वयं एक साक्षात प्रभु हमारे गोपाल जी हैं, उनका विग्रह स्वरूप है। और इस विग्रह स्वरूप में श्रीमद् भागवत कथा के अंदर प्रभु के प्राण निहित हैं और जो लोगों का पता नहीं कितने जन्मों का पूर्ण उद्गम होता है, तब श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन होता है। और उसके बाद श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो जाए तो समझिए उस व्यक्ति के पूर्वजों का, ऋषि के, मुनियों का, संतों का, साधुओं का बहुत बड़ी कृपा आप लोगों के ऊपर है। तो उसी क्रम में हमारे रविंद्र भैया जो हमारे अनुज हैं, इस कथा के आयोजक हैं, हम लोग मित्र मंडली एक संयोजक के रूप में बृहत आयोजन करके इस प्रोग्राम को दिव्यता प्रदान करने की चेष्टा में लगे हुए हैं। और मैं निश्चित दावा करता हूं कि आसेना प्रक्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का जो ज्ञान यज्ञ महोत्सव हो रहा है, एक लखनऊ के लिए एक इतिहास बनेगा। और पूज्यपात श्री सत्यप्रिया दीदी जी के द्वारा बचनों का जो अमृत प्रवाह होगा, उससे हम लोग बहुत ही धारा प्रवाह में बहेंगे, अमृत प्रवाह प्राप्त होगा और सनातन धर्म की जड़ें मजबूत होगी, गौ हत्या के बंद होगी, नदियों के ऊपर, पाषाणों के ऊपर, अब पर्यावरण के ऊपर, राष्ट्र के लिए हम लोगों की प्रेरणा मिलेगी और धर्म के प्रति हम लोगों को जुड़ाव मिलेगा। हमारी युवा पीढ़ी उससे कुछ ना कुछ सीखेगी और आने वाले समय में सनातन धर्म से जुड़े हुए कर हम लोग और इसी तरह के अच्छे अच्छे अनुष्ठान करने की प्रयास करते रहेंगे और अच्छा आयोजन करने की हम लोगों की जिज्ञासा है। परम पूज्य दीदी जी का इसी तरह से लाड़ दुलार प्यार इसलिए प्राप्त होता रहेगा तो निश्चित तौर पर हम आने वाले समय में भव्य आयोजन करने की दिशा में चलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का संभावना है। इस अनूठे श्रीमद् भागवत का महोत्सव का जो प्रचार प्रसार हुआ है, निश्चित तौर पर इसमें हजारों व्यक्तियों की उपस्थित होगी और मैं इसमें आपको दावे साथ कहता हूँ, पूज्यपात दीदी जी तो पधारी हुई है, इसके साथ हमारी पूज्य माता साध्वी ऋतंबरा जी का भी आगमन होगा। दीदी जी से हम लोगों ने मतलब अनुरोध किया है और आग्रह किया और आकांक्षा है कि मध्य प्रदेश से दादा गुरु को भी एक दिन लिए आमंत्रित करें। और यहाँ पर हनुमानगढ़ी के महंत मुरलीदास का आगमन होगा, महंत गौरीशंकर दास जी का आगमन होगा, विमल चेतन जी का आगमन होगा, निरंजन ज्योति जी का भी होगा। अरे और ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये अनूठे मतलब कहना चाहिए, हरिद्वार के जो महापरमानंद जी हमारे महाराज जी हैं, उनकी दो बहुत ही परम शिष्या हैं, साध्वी निरंजन ज्योति जी और साध्वी ऋतंबरा ज्योति। वो हमारे हिंदुस्तान के ही पटल पर नहीं, पूरे विश्व के पटल पर उनकी यश, कीर्ति और वैभव प्राप्त है और वो समाज के लिए इतना निरंतर काम कर रही हैं कि आने वाले समय उन लोग में उनसे प्रेरणा लें और समाज के लिए निरंतर काम करें। और मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि दीदी जी का जो कार्य क्षेत्र है, कार्य देश के लिए और हमारे मान लीजिए जो बाल बच्चे जो अनाथ हैं उनके लिए जो अनूठा कार्यक्रम कर रही हैं, एक बार आप लोग हमारे साथ चलिए। वासव ग्राम में उनके द्वारा की गई जो योजनाएं हैं उसको किस तरह फल फूल पुष्पित हो रही हैं, उसको आप लोग दृष्टिगोचरित करिए और मीडिया के जरिए कि दीदी जी कैसा काम कर रही है देश के लिए, राष्ट्र के लिए और हमारे बाल गोपाल के लिए। सवाल है, इस मंच के माध्यम से सनातन परिवार क्या संकल्प लेगा और समाज को क्या संदेश देगा? समाज को यह संदेश देगा ये श्रीमद् भागवत कथा कि हमारे युवा लोग जो हैं हमारे सनातन धर्म से जुड़े और सनातन धर्म को सुदृढ़ करें, इसको मजबूती प्रदान करें और अपने अंदर भाईचारा पैदा करें। देश, राष्ट्र और नदी, पहाड़, पर्वत गाय, इनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, इनकी प्रगति के लिए सोचें, जिससे कि हमारा सनातन धर्म और दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों में शिखर के ऊपर हमारे सनातन धर्म की ध्वजा फहराए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राधे।